रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, ये तमाम अंधभक्तों के पिछवाड़े में पहुंचा दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि अरब लीग की पूरी टीम भारत आई थी, मोदी ने खुद मुलाकात की, छाती से छाती मिलाकर, इतना बड़ा दांत फाड़कर, वो तमाम तस्वीर मीडिया में आ चुकी है। आधिकारिक फोटो ये है, खुद नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट किया है। अरब लीग के फॉरेन मिनिस्टर और डेलीगेशंस के साथ उन्होंने ग्रुप फोटो ली है और बीच में खड़ा हुआ हमारा भारत का प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहा होगा, और विदेश मंत्री सबसे कोने में और सबसे राइट साइड में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माननीय अजीत डोवाल नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मकसद ये था कि अरब लीग के साथ कोऑपरेशन करना है। टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रेड, इनोवेशन, कई तरह की अपॉर्चुनिटीज अब भारत को मिली है अरब देशों के साथ काम करने के लिए। साथ ही अगली रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, इस रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट ये बता दिया गया है कि अरब लीग को सपोर्ट किया है भारत ने 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए, कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं। और जो अरब के देश मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए, भारत की मोदी सरकार भी इसी पक्ष में है, अरब लीग के साथ है। यह बात अलग है कि दोगली पार्टी भारत के अंदर मुसलमानों को मरवा रही है, मुसलमानों पर जुल्म करवा रही है, मुसलमानों पर फर्जी केस कर रही है, कानून ऐसे बना रही है जिससे मुसलमानों को परेशान किया जा सके। इन्हीं दोगली पार्टी का हेमंत बिस्वा, सोचिए, जो कह रहा है कि मुल्लों को परेशान करो, मुल्ला के रिक्शा में बैठो, वो 5 रुपये मांगे तो तुम 4 रुपया दो, इनको इतना परेशान करो तभी ये भारत छोड़कर भागेंगे। एक जहरीली पार्टी का प्रधानमंत्री जब खुद जहरीला होगा तो भाई उसके नेता कैसे होंगे। लेकिन जब विदेशी मुसलमान भारत आता है तो भाई साहब मीठी मीठी बातें मोदी के मुंह से निकलती हैं। आइए अब आगे बता दूं कि ये कैसा सीज़फायर है। सवाल फिर वही है हजरात, पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने एक लंबे समय के बाद गाजा पर बौखलाहट में न जाने किसकी खुन्नस निकाली है। भाई, एक पुलिस स्टेशन पर गाजा में हमला किया जिसमें 24 से 25 लोग मारे गए, जिसके अंदर कम से कम 5 से 6 बच्चे हैं। मंजर मेरे पास है, वीडियो मेरे पास है, लेकिन वो आपको दिखाना सही नहीं होगा। अब आप सिर्फ इतना सोचिए कि दुनिया और तमाम अरब खामोश हैं, कोई बोल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है अरब देशों की खामोशी देखकर कि जैसे इन्होंने गाजा के लोगों का फिलिस्तीन का सौदा कर दिया हो। वहीं मेरे दोस्तों, तुर्की ने झटका दिया है पाकिस्तान और सऊदी अरब को। ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस टाई अप हुआ है, ग्रुप बना है, इसमें शामिल होने की उम्मीद थी कि तुर्की शामिल होगा, लेकिन तुर्की ने साफ इनकार कर दिया है कि हम इस ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। हजरात, 48 घंटे बीतने के बाद कतर और इजिप्ट ने इजराइल की निंदा की है डरते डरते कि ये जो 24-25 लोग मार दिए हैं इजराइल ने हमला करके, और लगातार जो गाजा पर हमला कर रहा है इजराइल, ये वॉयलेशन है सीज फायर का। हजरात, अभी कुछ ही हफ्ते, कुछ ही महीने निकले हैं इस नए साल के, और इसी साल के अंदर 2026 की शुरुआत में ही भाई 11 गाजा के अंदर बच्चे सिर्फ ठंड से अकड़कर मारे गए हैं। दोस्तों, बाजू में एक 5-6 साल की बच्ची की तस्वीर है जिसके चेहरे को मैंने ब्लर कर दिया है। दोस्तों, गाजा में जो समुद्री इलाका है वहां पर इजराइल की नेवी गश्त करती रहती है, तो ऐसे ही इजरायली फौजी ने गाजा के बॉर्डर के इलाके पर यानी बीच साइड पर बच्ची को देखा और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें इस बच्ची की मौत हो गई। इजराइल को 6.5 बिलियन के हथियार अमेरिका ने अप्रूव किए, जिसमें 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं और 3000 आर्म व्हीकल्स अप्रूव किए। वहीं वेस्ट बैंक का मंजर रोज का वही है। ये देखिए, वेस्ट बैंक में इजराइल के आम लोग रोज झुंड में पहुंच रहे हैं, फिलिस्तीनियों के घरों पर, फिलिस्तीनियों पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर हमला कर रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं।